पाकिस्तान में 3 देशों के खिलाड़ियों की एक दावत हुई। वो दावत चाइनीज स्पॉन्सर्ड थी, सीपक ने करवाई थी बेसिकली। ओके। अब उस दावत के बाद श्रीलंका के जो कैप्टन है चरित असलंका और असिथा फर्नांडो, बॉलर हैं उनके, दोनों बीमार हो गए, दोनों घर जा रहे हैं। प्लेयर्स के पेट खराब हो चुके हैं और एक को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा चुका है, जबकि कुछ को हुतास में भी ड्रिप लगी हुई है। और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। पाकिस्तान कप्तान के घर पे हुई डिनर पार्टी, लेकिन 2 खिलाड़ियों को पड़ गई ये महंगी, क्योंकि अब ये ना खेल पाएंगे सीरीज, क्योंकि अब ये जाएंगे घर। पाकिस्तान में सोफा नुमा शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका टीम को पार्टी भी दे दी और कह रहे हैं वेलकम टू सेफ पाकिस्तान। साले सेफ पाकिस्तान कौन सा वाला सेफ? वही वाला जहां ग्रोसरी वाले भी हथियार लेकर घूमते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से आज इस्लामाबाद के अंदर जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों के प्लेयर्स के एजाज़ में एक डिनर दिया गया और इस डिनर में श्रीलंका और जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की तीनों जो टीमें हैं वो शरीक हुई हैं। बाबर आजम को आप देख रहे हैं। अब उस दावत के बाद श्रीलंका के जो कैप्टन है चरित असलंका और असिथा फर्नांडो, बॉलर हैं उनके, दोनों बीमार हो गए, दोनों घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं मतलब वापस श्रीलंका? हाँ, वापस श्रीलंका। क्यों पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है? ऑब्वियसली पाकिस्तान में बीमार कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते हैं। श्रीलंकन टीम से ज्यादा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा धचका लगा है कि रात गए अचानक श्रीलंका के 2 प्लेयर, अहम प्लेयर, कप्तान समेत एक फास्ट बॉलर जो है वो श्रीलंकन टीम को छोड़कर अचानक चुपके पाकिस्तान से चले गए हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। कप्तान चरित असलंका वो बीमार पड़े हैं और साथ ही साथ तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो, और ये दोनों ही खिलाड़ी इमीडिएटली घर वापसी कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने मतलब दावत की थी दोनों टीमों की, उसमें श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो फिर जो है इसलिए वापस जा रहे हैं। बड़ी सीरियस फूड पॉइजनिंग। इन भारतीय मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो हालात है वो ठीक नहीं है और ये है और वो है, और भारतीय मीडिया ये भी बता रहा है कि 2 श्रीलंकन प्लेयर ने अपनी टीम को बताए बगैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किए बगैर, अपने क्रिकेट बोर्ड को आगाह किए बगैर रात गए चुपके वो पाकिस्तान से निकल गए हैं और इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो श्रीलंका चले गए हैं। तो ये बात उनकी बिल्कुल सच्ची है कि रात गए श्रीलंका के 2 प्लेयर जो है उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है, पाकिस्तान से निकलकर वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से श्रीलंका वापस चले गए हैं। इस वक्त हम कोई 85 सवाल क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़े कर सकते हैं कि भाई आपने ये सब कुछ किया, इसका क्या हासिल वसूल हुआ? तो पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से आज इस्लामाबाद के अंदर जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों के प्लेयर्स के एजाज़ में एक डिनर दिया गया और इस डिनर में श्रीलंका और जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की तीनों जो टीमें हैं वो शरीक हुई हैं। बाबर आजम को आप देख रहे हैं। हासरंगा से इस वक्त हंसी मजाक उनका हो रहा है। बाबर आजम ने हुडी पहन रखी है और काफ़ी सर्दी भी है इस्लामाबाद के अंदर। श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान, इब्रार और हासरंगा, आपको याद होगा अबू धाबी में दोनों एक दूसरे का एक्शन करके एक दूसरे को चिढ़ाते रहे और ये श्रीलंकन प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। हारिस रऊफ इस वक्त श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ बात कर रहे हैं और सिकंदर रजा की क़यादत में जिम्बाब्वे टीम ने भी इस शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से दिए गए खसूसी डिनर के अंदर शिरकत की है। आप शाहीन शाह अफरीदी को श्रीलंकन कप्तान के हमरा देख रहे हैं, जबकि सिकंदर रजा ये नज़र आए हैं। अब्दुल समद भी आपको नज़र आ रहे हैं, उस्मान तारिक भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये प्लेयर्स जो है पहुँचे हैं यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से दिए गए डिनर में। दोनों घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं मतलब वापस श्रीलंका? हाँ, वापस श्रीलंका। क्यों पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है? ऑब्वियसली पाकिस्तान में बीमार कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते हैं। चलो। और सीपैक के घर पे हुई थी? हाँ, सीपैक ने इनवाइट करा था और इनवाइट उसने बोला कि रगड़ दो इनको ऐसे ही, ठीक है? ऐसे पिछली बार इन्होंने कोशिश, देखो ये पिछली बार इन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। इस बार भी वही होगा ना। इन्होंने बोला कन्वर्ट नहीं कर सकते, निपटाई दो इनको। कन्वर्ट तो कर नहीं पा रहे इनको। पिछली बार वो कौन था वो जिसने कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी? क्या नाम उसका? सलमान कुछ ऐसा करके उसका नाम है। एक तो वो है, वो अभी डिबेट में बैठता रहता है शरीफ बन के। हाँ वही, मुझे शक्ल याद आ गई सर, उसकी शक्ल में लगवा दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी आ गई उसकी ना। हाँ, सकलैन मुश्ताक? नहीं, विराट कोहली का लुक लेके चलता है वो। विराट कोहली जैसे लुक है और अभी इतना ज्ञान दे रहा, पहले ये भी यही काम करता था। विराट कोहली जैसी लुक तो किसी के पास नहीं है पूरे पाकिस्तान में। नहीं, वो है थोड़ा सा। बासी बिरयानी खिलाती होगी सर बची कुछ। सलमान, अरे छोड़ो, नहीं मिल रहा है सर। अरे छोड़ो ना यार, तो नाम था, डजंट मैटर, इज पाकिस्तानी, डजंट मैटर। एनीवे, तो बेसिकली ये है कि पहले इन्होंने श्रीलंकन को कन्वर्ट करा, जब एक को भी कन्वर्ट नहीं इन्होंने निपटाओ इनको। ये है इनकी साजिश, है ना?
साजिशी तो हिंदू हुआ करते थे, ये कैसे हो गया? ये कैसे होगा, हमसे सीख रहे हैं। सर वैसे एक मैच हुआ था अभी परसों, इंडिया ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच में, तो वो जीत गए पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी इतना एक्साइटेड हो गए उसी एक जीत से कि मतलब कह नहीं सकते। उन्होंने ये बोल दिया कि अब उसी मैच में आई थिंक 25 बॉल में 48 या कुछ रन मारा इसने, वैभव सूर्यवंशी ने। उसके बाद वो आउट हो गया। पाकिस्तानी क्या लिख रहे हैं कि आईपीएल स्टार फेल्ड इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स। सुनो यार, ये सब ना क्रिकेट, हम लोग क्यों क्रिकेट खेलते हैं आतंकवादियों के साथ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। जब इंडिया इनके साथ खेल रही थी फाइनल में, तब भी हमारी शो में हमने कोई कमेंट नहीं दिया, क्योंकि हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है। और मैं किसी भी अगर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता तो सबसे मैंने बोलता कि ये दहशतगर्दों के साथ खेल क्यों रहे हो यार, ये जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं दहशतगर्द हैं, इनके साथ खेल क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको खेल क्यों रहे हैं उनके साथ हम लोग। बात ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, वो पागल हो गए, ये हुआ आईपीएल। देखो ये पूरा जो पाकिस्तानी आईपीएल का नाम लेते हैं, आप कभी भी इनके बड़े सितारों का देखना, जो भी बड़े स्टार्स हैं इनके, आप कभी भी इनके टेलीविजन पे कमेंट्स देखिए, ये हर समय कंपेयर करते हैं। क्योंकि जिसको हीन भावना होती है, जिसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो कंपेयर करता है। जिसको पता है कि वो छोटा है, जिसको पता है कि वो घटिया है, सी कैटेगरी का, वो क्या करेगा कि वो कंपेयर करेगा। अब पाकिस्तानी आईपीएल में पता है आपको क्या लगता है, वो माइक घुसा रहा है उसके मुंह में सड़क पे, यूट्यूबर, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के पास कितने पैसे होंगे, आपको क्या लगता है? वो कहता साहब 1000 करोड़, वो भी इंडियन है, हमें पता ही नहीं था इतने पैसे होते। दिस इज टिपिकल लाहौरी माइंडसेट। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस यार, मतलब कि किसने मैच जीता। जब हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया ना, हमारी टीम ने, मैं तो तब भी एक्साइट नहीं हुआ। कोई पुराना शो जाके देख ले, हमने कभी वो हरा दिया, मैं हम खेले क्यों, हमारी गलती है भाई। सुअर के साथ कुश्ती लड़ोगे, तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, सुअर को मजा आएगा। ये मैं बीसीसीआई को कहना चाहता हूं, और यहां पे सुअर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ठीक है? आप सुअर के साथ कुश्ती करोगे, सुअर को मजा आएगा, वो गंदे में रहने का आदी है। अगर आप सारी चीजें खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी। पर हाँ, 1 या 2 प्लेयर की हो सकती है, 10 से 11 या 12 प्लेयरों की नहीं हो सकती। इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है खाने में। और ऐसा क्या, कोई एक चीज ही है जिसका असर तकरीबन 13 बंदों पर हुआ। खाना खाकर आए, ये अपनी मनपसंद खाना खाकर आए, ठीक है, जो इन्होंने कहा था वही इनको खाने को मिला, पेट खराब हो गया, तो इसका मतलब है तुमने होटल जाके कुछ किया है भाई पे। होटल जाके कुछ किया, वहां के खाने में कुछ नहीं, अरे हजम नहीं हुआ ना। अभी जब इंग्लैंड की टीम जब इंडिया आई है भाई, वो तो अपना शेफ लेकर आ रहे हैं कि इंडिया में खाने अच्छे नहीं मिलते। आज आपने देख लिया कि क्यों अपना शेफ लेकर इंडिया में इंग्लैंड की टीम आई थी। आज आपने देखा कि फॉरेन प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी जो है वो पेट खराब हो गए। हाँ, मैं अरबाब इख्तियार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त करता हूँ, एक इंक्वायरी तो करवाएं यार। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक किसी फूड में या क्यों इनको कोई नाकिस क्या ड्रिंक मिली है या नाकिस पानी मिला है, कोई दम वाला पानी था जिससे इनके पेट में जो है वो मसाइल पैदा हुए। ये होटल को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। मैं मैच शुरू होने से 1 दिन पहले मैं उधर जाता हूँ, DHA स्पोर्ट्स क्लब, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी। मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही। भाई ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या पी लिया आपने कि सिचुएशन ऐसी हो गई है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त करता हूँ, एक इंक्वायरी तो करवाएं यार। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक किसी फूड में या क्यों इनको कोई नाकिस क्या ड्रिंक मिली है या नाकिस पानी मिला है, कोई दम वाला पानी था जिससे इनके पेट में जो है वो मसाइल पैदा हुए। मतलब आई थिंक इट्स लुक लाइक के फूड पॉइजनिंग टाइप ऑफ इशू लग रहा है ऑलमोस्ट। 13 प्लेयर्स जिस तरह से इससे इफेक्ट हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने घर पे एक पार्टी रखी जहां पर पाक टीम इस पार्टी में मौजूद थी कि आइए आप मेरे घर पे आइए और सब यहाँ पे डिनर करेंगे। डिनर पार्टी थी। श्रीलंका के 2 खिलाड़ी भी इस पार्टी का हिस्सा बने, चरित असलंका और असीथा फर्नांडो। इस डिनर पार्टी के बाद दोनों बीमार पड़ गए हैं। जी हाँ, दोनों बीमार पड़े तो अब श्रीलंका लौट रहे हैं और ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। अब श्रीलंका तो कप्तान है भाई, तो 18 नवंबर से ट्राई सीरीज का आगाज़ होने वाला है। जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सीरीज होगी। पहले अफगानिस्तान भी हिस्सा होने वाली थी, लेकिन जो एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान द्वारा, उसके बाद उन्होंने अपना नाम खींच लिया था। 29 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब एक डिनर पार्टी होती है, तस्वीरें सामने आती है, उसमें रिजवान भी दिखते हैं, सलमान अली आगा दिखते हैं, तमाम क्रिकेटर्स जो पाकिस्तानी टीम के वो दिखते हैं। बड़ी शानदार एक पार्टी रखी गई थी, लेकिन इस पार्टी के बाद बीमार हो गए हैं श्रीलंका के 2 खिलाड़ी। श्रीलंका की तरफ से भी एक बयान आता है, हालांकि ये कहा नहीं जाता कि इस पार्टी के बाद ही या वहाँ पे कुछ खाने से बीमार हुए, लेकिन इनकी बीमारी के बारे में बताया गया। हालांकि ये चीज़ें जो हुई है ये पार्टी के बाद ही हुई है। हो सकता है कुछ खाने में ऐसा आ गया हो सकता है किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम घर लौटेंगे। तो श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि देखिए 2 खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं, कप्तान चरित असलंका और तेज गेंदबाज असिथ फर्नांडो, दोनों ही बीमार हैं और स्वदेश लौटेंगे। दोनों खिलाड़ी श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली आगामी ट्राई सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। श्रीलंका के खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं, वो भी पाक कप्तान के घर
पार्टी होने के बाद। वैसे इस दावत में सिर्फ श्रीलंका की टीम ही नहीं बल्कि जिम्बाब्वे की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद पाक और लंका और जिम्बाब्वे के बीच पाकिस्तान में T20 ट्राई सीरीज भी होनी है। अब इस दावत को ऐसे पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ सबकी यारी है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि देखो इंडिया जल रहा होगा, इंडिया की सुलग रही होगी श्रीलंका से हमारी दोस्ती देखकर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे कटोरी वालों, पहली बात तो जिस किस्म की पार्टी तुमने श्रीलंका और जिम्बाब्वे को दी है उस लेवल की पार्टी हमारे यहाँ लौंडे हर वीकेंड पे करते हैं। और रही बात तुम दोनों की दोस्ती की, तो रावण के वंशज और पोर्कियों के बीच ज्यादा अंतर तो है नहीं। सही पकड़े हैं। हाँ, एक बात जरूर है, अगर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी दोस्ती चाहिए तो जल्दी श्रीलंका को आईपीएल से अलविदा कहना ही पड़ सकता है। और देख लेना आने वाले समय में ये खबर भी तूल पकड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और असली सवाल ये कि श्रीलंका को पाकिस्तान में खेलना ही क्यों चाहिए, क्यों खेलना चाहिए ऐसे मुल्क में जहां क्रिकेटर से ज्यादा आतंकवादी मशहूर हो। अब ये कहानी यही मजेदार हो जाती है। आओ आपको पूरा इतिहास समझाते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। पाकिस्तान में आतंकवाद नया नहीं है, ये मुल्क पिछले 30-35 साल से आतंकी हमला देख भी रहा है और कर भी रहा है। मस्जिदें, बाजार, राजनीतिक रैलियां, आर्मी स्कूल, कहीं भी कभी भी धमाका। और क्रिकेट, अरे क्रिकेट तो इनके आतंकियों का वीकेंड टारगेट रहता है। साल 2009 में श्रीलंका की टीम पर बड़ा हमला यहाँ हो चुका है। क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक मंजर साल 2009 में पाकिस्तान की सड़कों पर देखा गया था, जब लाहौर में श्रीलंका की टीम की बस पर 12 टेररिस्ट ने हमला कर दिया। गोलियों की बारिश, ग्रेनेड का फटना, 6 पुलिस वालों की मौत, कई खिलाड़ियों का घायल होना और पूरी टीम को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया था। यह हमला सिर्फ हमला नहीं था, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की मौत थी। इसके बाद 10 साल तक कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान जाने को रेडी नहीं हुई। पाकिस्तान जाकर खेलने से इनकार करने वाली टीमों में शामिल एक टीम है वेस्टइंडीज। साल 2016 में वेस्टइंडीज की टीम ने पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार कर दिया था और ऐसा करने के पीछे उनका लॉजिक था खराब सुरक्षा इंतजाम। इसके बाद साल 2019 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करने से मना किया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजामों पर यकीन नहीं था। पीसीबी ने बहुत ट्राई किया ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस करने का, मगर ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम खोदते हैं क्या। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के इनकार करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ा और फिर वनडे सीरीज जो पाकिस्तान में होनी थी यूएई की जमीन पर खेली गई। इसके बाद साल 2021 में न्यूजीलैंड ने खराब सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर अपना दौरा रद्द किया। न्यूजीलैंड ने अपने बयान में कहा था कि न्यूजीलैंड की टीम हमारी सरकार से मिले सुरक्षा अलर्ट के बाद अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर रही है। तो बताइए क्या पाकिस्तान में आज खतरा खत्म हो गया? इसका जवाब है नहीं। आज भी पाकिस्तान के कई इलाकों में स्थिति बहुत खराब है। कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, टीटीपी, आईसिस के, लश्कर, जैश, सबकी मौजूदगी है, जो एक खतरनाक हिंट है कि यहाँ कभी भी कुछ भी फट सकता है। ऐसे माहौल में श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ियों का डरना गलत कैसे हो सकता है और कैसे उनका बोर्ड इस चीज को इग्नोर कर सकता है, नजरअंदाज कर सकता है, बताइए। लेकिन रावण क्रिकेट बोर्ड मतलब श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ एमओयू है, सीरीज तो पूरी करनी होगी। बोले खिलाड़ी डर जाए मर जाए चलेगा, पैसा नहीं जाना चाहिए। नहीं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तो हाल ही में पाकिस्तान में हाई कोर्ट के बाहर हुए धमाके के बाद पाकिस्तान ने बयान दिया है और कहा कि पाकिस्तान एकदम सेफ है, और फिर खिलाड़ियों को पार्टी के लिए बुलाया और हल्का फील कराने की कोशिश की। मगर सच तो ये है कि ये सब इमेज स्टंट है और कुछ भी नहीं। और ऐसा करके हमारा हुटिया पड़ोसी मुल्क ये जताने की कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खुश है और इंडिया परेशान है। भैया इस लेवल के भ्रम का तो कोई इलाज नहीं है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी कहा है कि पाकिस्तान इज परफेक्टली सेफ, टेररिज्म हियर इज गॉन। अरे अख्तर मियां 72 घंटे पहले धमाका हुआ है, कौन सी दुनिया में रह रहे हो। बदजुबान जावेद मियांदाद ने भी कहा है कि इंडिया स्प्रेड्स नेगेटिविटी अबाउट पाकिस्तान। भाई साहब हम नहीं, तुम्हारा इतिहास धमाकों से लदा पड़ा है। अब सवाल उठता है कि इंडिया चुप क्यों है, क्योंकि इंडिया को बोलने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों दुनिया देख रही हो क्या रहा है। भारत का लगातार यही स्टैंड है कि क्रिकेट इंपॉर्टेंट है लेकिन मानव जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसीलिए श्रीलंका वाले यहाँ खेलने गए क्योंकि वो तो मानव है ही नहीं है। श्रीलंका हमारी आंखों का तारा नहीं है और न ही पाकिस्तान हमारा साला है। ये दोनों जो भी स्टंट करें हम क्यों चिढ़ेंगे। लेकिन अगर श्रीलंका को अपनी टीम सुरक्षित रखनी है तो पाकिस्तान में खेलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वहां जैसे कि मैंने पहले बताया कभी भी कुछ भी पड़ सकता है। दुनिया जानती पाकिस्तान में 100% से 2 ही चीजें, पहला कंफ्यूजन, दूसरा एक्सप्लोजन। और शाहीन की दावत से टेररिज्म कम नहीं होता, बस इंस्टा स्टोरी बढ़ जाती है। अब श्रीलंका चाहे मजबूरी में खेल रही हो, चाहे पाकिस्तान उन्हें लुभाने के लिए दावतें दे रहा हो, पाकिस्तान के फैंस चाहे इंडिया को जलाने का झंडा उठा रहे हो, पर रियलिटी यही है पाकिस्तान में अभी भी क्रिकेट खतरे में था, है और रहेगा। बाकी पाकिस्तान और श्रीलंका वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे हम क्यों दुखी हो, बताओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो याद रखना दोस्तों, क्रिकेट खेलने के लिए वैसे तो बॉल और बैट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट और बहुत सारी दुआओं और आशीर्वाद की भी जरूरत। खेल से पहले मैंने क्या बोला था, पाकिस्तान जीत गया, ये वाला नहीं। वर्ल्ड कप पुराने वाले। क्यों मैंने बोला था? मैंने इसलिए बोला था खेल से पहले पाकिस्तान जीत गया क्योंकि ये जाहिल पाकिस्तानी हैं, मदरसे छाप, जिनको फर्क पड़ता है कि कौन जीते कौन हारे। आसिम मुनीर को थोड़ा फर्क पड़ रहा है। आसिम मुनीर ये कह रहा है कि देखो इंडिया का जो निजाम है ये ढीला है, हम अपने बंदे भेज के लाल किले पे ब्लास्ट करवाते हैं और ये हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। कहानी खत्म हो गई भाई। ब्लास्ट पहले हुआ, गेम बाद में हुआ ना। लाल किले पे हम ब्लास्ट करवाते हैं, हम पहलगाम में इनके लोग मरवाते हैं, हम 26-11 करवाते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं हमारे साथ। 2 किस्म के पाकिस्तानी हैं, 99% जो मदरसा छाप हैं, ठीक है। दिस इज नॉट टू से कि आसिम मुनीर मदरसा छाप नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जनरली जो है वो लोग हरा दिया आईपीएल है, वो छिछोरे लेवल के लोग हैं, घटिया लोग हैं, उनकी IQ 0 है। लेकिन जो प्लानर हैं, जो साजिश करते हैं, जो ऐसी गलत काम करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार हमने लाल किले का ब्लास्ट करा, यहां पे लोग आ गए क्रिकेट खेलने के लिए। दैट इज व्हाट दे वांट, दैट इज व्हाट दे वांट। अगर आपको याद हो कि 3 साल पहले जब कोरोना था, उस जमाने में भी कराची में ही इसी सेम होटल में मसला हुआ था कि बाहर से खाना आया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर जो थे वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और टूर्नामेंट जो था वो रोक दिया गया और उसके बाद टूर्नामेंट का बकिया जो हिस्सा था वो अबू धाबी में कंप्लीट किया गया। मैं मैच शुरू होने से 1 दिन पहले मैं उधर जाता हूँ, DHA स्पोर्ट्स क्लब, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी। मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही हैं, दोनों टीमें। मैं वहां पे खड़ा हुआ था सिग्नल पे, इसलिए पुलिस ने रोका हुआ था। वो टीमें गुजरी हैं दोनों,
मेरे सामने से गुजरी हैं 4 बसें और पूरी मतलब पुलिस के घेराव में जिस तरह होता है। मैं जो बसें थी जो पीसीबी की थी मैंने देख के पहचान दी। वो किसी के घर पे खाना खाने गए थे। अब उस जिस डायरेक्शन से आ रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसका घर है, वहाँ पे 2 ऐसे हजरात हैं जो बड़े मशहूर क्रिकेटर्स हैं, उनके घर है, वो वहाँ से आए हैं और मेरे सामने से होते हुए गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उन्होंने बाहर भी खाना खाया। या अकेले होटल को आप ब्लेम नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, या आप रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर बना सकते हैं, लेकिन आप बाहर से आए हुए इन प्लेयर्स को कैद नहीं कर सकते। आपको इनको एक एक्सपीरियंस भी देना है। हाँ, आपको सेफ्टी को मद्देनजर रखना है, बट आप गीत की तरह इनको देखते नहीं रह सकते, इनको हर वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते। देखिए दानिश, दे आर प्रोफेशनल्स। और पहले हम बात कर रहे थे कि जी होटल तक कैद हैं, अब तो गोल्फ खेलने भी जा रहे हैं। और अगर सिकंदर बख्श साहब ये खुलासा कर रहे हैं कि किसी के घर पे दावत में गए थे, तो ये भी अच्छी बात है। कुछ मामला सेहत के हवाले से ऐसे होते हैं कि जिस पर आपका बस नहीं होता, तो जो हुआ है अफसोसनाक हुआ है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं वो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह हुआ है तो बहुत ही अफसोसनाक है। डेफिनेटली देखें, ये प्लेयर की रिस्पांसिबिलिटी होता है और प्लेयर खुद बड़ा इस बार रिस्पांसिबल होता है खाने पीने में, अपनी फिटनेस के बारे में। और नो डाउट जब आप किसी फंक्शन पे जाते हैं या इनविटेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे ढेरों किस्म की डिशेज होती हैं, तो वहाँ पे पिक एंड चूज भी करना चाहिए। अगर आप सारी चीजें खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी। पर हाँ, 1 या 2 प्लेयर की हो सकती है, 10 से 11 या 12 प्लेयरों की नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है खाने में। 13 खिलाड़ियों को फूड पॉइजन हो गया और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिफ्ट लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। नसीम भाई, बाहर निकलना अलाउ नहीं होता तो फिर क्या? और होटल 5 स्टार होता है, तो फिर होटल का खाने में कोई मसला था या इन्होंने बाहर से खामोशी से किसी की कोई रिश्तेदार दे गया था साग पालक को जो गड़बड़ कर गया? ये कभी सुना नहीं है। 13 खिलाड़ी यानी कि 13 ने एक साथ खाया खाना। देखिए, लॉ के तहत आप बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते। लॉ के तहत आपने होटल में ही खाना खाना है। और चखारी जुबान है, कब तक का 5 स्टार का फीका खाना खाएंगे? भाई ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या पी लिया आपने कि सिचुएशन ऐसी हो गई है? अब लेने के देने पड़ गए हैं इंतजामिया को। एक को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा चुका है, जबकि कुछ को हुतास में भी ड्रिप लगी हुई है। इस हवाले से पीसीबी ने कोई वादे तौर पर अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बताई है कि आए खिलाड़ियों के लिए क्या मसाइल है, क्या उनके फूड में इशू है, उनके पानी में इशू है। अगर ऐसा मसला क्यों हो रहा है कि एक नहीं बल्कि आज तो 13 खिलाड़ी जो है वो पेट के अमराज में जो है वो मुब्तला हुए हैं, जिन्हें इमदाद दी गई है। एक खिलाड़ी को जो है अस्पताल भी ले जाया गया है, जो उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। कहा अभी बड़ी मुश्किल से देखिए, जो गैर मुल्की प्लेयर है वो तो इस मुल्क में मुब्तला है, क्योंकि उनकी तो वजह भी समझ में आती है कि हो सकता है उनको पानी का कोई फर्क पड़ा हो। लेकिन जो हमारे लोकल प्लेयर है वो भी बीमार है और अभी जो थोड़ी बहुत तबियत बेहतर हुई है, तो उन प्लेयर्स को मिलाकर इन्होंने 11 खिलाड़ी जो है वो तरतीब है। अब देखना यह है कि कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और उनकी तबियत कैसी है। बजाय के प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा कि इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी नहीं थी, नकाहत इनके वादे थी, इनके चेहरों पे भी उसकी जो है नकाहत बता रही थी। एग्जैक्टली, कल ये बात हो रही थी कि बॉडी लैंग्वेज काफी डाउन लग रही थी। रात गए श्रीलंका के 2 प्लेयर अचानक पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। आज ट्राई सीरीज का पहला मैच होना है। ट्राई सीरीज जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें खेल रही हैं। आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला मैच खेला जाना है, जो कि शाम 6 बजे खेला जाएगा। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच से केवल श्रीलंकन टीम को बड़ा धचका लगा है। श्रीलंकन टीम से ज्यादा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा धचका लगा है कि रात गए अचानक श्रीलंका के 2 प्लेयर, अहम प्लेयर, कप्तान समेत एक फास्ट बॉलर जो है वो श्रीलंकन टीम को छोड़कर अचानक चुपके पाकिस्तान से चले गए हैं। और इस चीज का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है या फिर नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो हालात है वो ठीक नहीं है और ये है और वो है। और भारतीय मीडिया ये भी बता रहा है कि 2 श्रीलंकन प्लेयर ने अपनी टीम को बताए बगैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किए बगैर, अपने क्रिकेट बोर्ड को आगाह किए बगैर रात गए चुपके वो पाकिस्तान से निकल गए हैं और इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो श्रीलंका चले गए हैं। तो ये बात उनकी बिल्कुल सच्ची है कि रात गए श्रीलंका के 2 प्लेयर जो है उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है। पाकिस्तान से निकलकर वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से श्रीलंका वापस चले गए हैं। एक का नाम है असलंका, जो कि उनके कप्तान है, और दूसरे उनके फास्ट बॉलर फर्नांडो जो है वो पाकिस्तान से चले गए हैं। कल शाहीन शाह अफरीदी ने एक रेस्टोरेंट में दोनों जो मेहमान टीम है उनको खाने के लिए बुलाया था। श्रीलंका की टीम भी गई थी और जिम्बाब्वे की टीम भी गई थी, क्योंकि 20 तारीख से ट्राई नेशन T20 सीरीज भी होनी है। लेकिन उस डिनर के बाद, उस मेहमान नवाजी के बाद श्रीलंका के 2 खिलाड़ी बीमार पड़ गए। आपने देखा होगा सुबह से ही तमाम ऐसी खबरें आ रही थी कि 2 खिलाड़ी जो है बीमार पड़े हैं श्रीलंका की खेमे के अंदर में। तो अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। कप्तान चरित असलंका वो बीमार पड़े हैं और साथ ही साथ तेज गेंदबाज हर्षिता फर्नांडो, और ये दोनों ही खिलाड़ी इमीडिएटली घर वापसी कर रहे हैं। यानी कि तबीयत उनकी ख़राब होती है उस डिनर को अटेंड करने के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि तबीयत पहले से ही थोड़ी मोड़ी ख़राब रही हो और अब वो थोड़ी एग्रीवेट हो गई हो। लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात करें, वहाँ पर तो यही चल रहा था कि भाई वो डिनर अटेंड किया, उसके बाद बीमार पड़े। ऑफिशियल जो रिलीज़ आई है, जो इन्फॉर्मेशन आई है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन दोनों का नाम, और ये भी जिक्र किया गया है कि दोनों बीमार हैं और वो दोनों ही वो T20 ट्राई नेशन जो सीरीज़ है उसको छोड़कर वापस आ रहे हैं।
अब बात यह आती कि कप्तानी करेगा कौन। तो दर्शन सनाका जो भी इस टीम के साथ हैं उनको अब कप्तानी का दारोमदार दिया गया है श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। वो जो ट्राई नेशन जो सीरीज़ है उसमें कप्तानी करेंगे। लेकिन बात ये कि क्या वो जो डिनर था एक्चुअली उसी के बाद इन दोनों खिलाड़ियों की तबीयत खराब हुई है। जब हमने फ़ोन पर यह जानने की कोशिश की श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से, उन्होंने बोला डिनर करना एक प्रोटोकॉल होता है। जब भी कोई विजिटिंग टीम जाती है तो होस्ट जो टीम होती है वो ऐसे डिनर्स का आयोजन करती है। इस बात की कोई कंफर्मेशन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दी कि उसी डिनर को करने के बाद ही इन दोनों की खिलाड़ियों की तबीयत खराब हुई है। लेकिन आप इस बात को कनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि कल शनिवार को ये जो डिनर है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था और आज सुबह दोनों खिलाड़ियों ने ये कंप्लेंट की कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और अगर वो दोनों वापस जा रहे हैं इसका मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अदरवाइज़ वो ये जो ट्राई नेशन T20 का जो टूर्नामेंट था उसको छोड़कर कप्तान और तेज़ गेंदबाज क्यों वापस जाते। यानी कि तबीयत ख़राब है, थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि दोनों को फ्लाई बैक करा जाए। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब श्रीलंकन टीम वहाँ पर खेल रही थी वहाँ पर एक अटैक भी हुआ था पाकिस्तान के अंदर में, और उस दौरान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बोला था कि कोई भी खिलाड़ी टूर्नामेंट छोड़कर वापस नहीं आएगा। और अब जब तबीयत खराब हुई तो इस तरह की कोई बात नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि तबीयत एक्चुअली सीरियस है, ज़्यादा ख़राब है, और इसीलिए बोर्ड ने फैसला लिया है कि इन दोनों खिलाड़ियों को वापस किया जाए। ऑफिशियली सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों का जो नाम है वो सामने किया गया है। हो सकता है कि छोटी मोटी दिक्कतें बाकी खिलाड़ियों को भी हो, लेकिन उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ये है जी पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंकन क्रिकेट टीम का हाल, जहां पर मतलब रिपोर्टली वो जो शाहीन शाह अफरीदी का डिनर है उसको करने के बाद 2 श्रीलंकन प्लेयर्स बीमार पड़े और अब घर वापसी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और